सक्खर से रिपोर्ट शामिल करते हैं माजिद महमूद की। डीआईजी सक्खर जावेद सोनारो जिस्कानी और एसएसपी सक्खर संगार मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2 माह कबल डाकुओं की जानिब से छीनी गई 200 भैंसें वापस कराई गई हैं। बागड़जी के कचे में ऑपरेशन के नतीजे में 5 डाकू गिरफ्तार किए गए हैं। डीआईजी सक्खर का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 30 से ज़ायद डाकू गिरफ्तार किए गए। जो डाकू हथियार डालना चाहता है उसकी कानूनी मदद की जाएगी। डाकुओं की जिंदगी अजीरन है, बेहतर है खुद को कानून के हवाले करें। उनका कहना था कि कचे में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। 2 महीनों से हनी ट्रैप 0 है। पंजाब के कचे में बराए नाम ऑपरेशन है। असल ऑपरेशन सिंध के कचे के इलाकों में हो रहा है। असला के सप्लाई इलाकाई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला है। तमाम एजेंसियां आप और मैं मिलकर इस इशू पर काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में एसएसपी सक्खर का कहना था कि शहरी इलाकों में क्राइम को कंट्रोल किया गया है। 10 मुहर्रम के बायस मोबाइल फ़ोन बंद थे। प्रिया कुमारी के अहल खाना ने तावन नहीं किया। प्रिया कुमारी के करीब रिश्तेदारों को हिरासत लेते ही उन्हें अहल खाना की जानिब से छोड़ने का कहा जाता था। सिंध और बलूचिस्तान तक भी कार्रवाइयाँ की गई। पंजाब में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रिया कुमारी के बाद 300 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर भी चेक कर रहे हैं। ये तो खबर है। आज जैसे आपको पता है कि आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं और उसका मकसद ये है कि मार्च के महीने में झली कलवाड़ी एक जगह है शिकारपुर में, वहाँ से एक ही कम्युनिटी की कोई 200 के करीब भैंसें ज़बरदस्ती छीनी गई थी। और जिन्होंने छीनी थी वो यहाँ सक्खर के बागड़जी के मशहूर डाकू हैं, मारूफ नोटोरियस। और फिर हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था। उसमें मैं खराज तहसीन पेश करूंगा एसएसपी सक्खर और इनकी टीम को, जिन्होंने रात दिन एक करके और ये 100% रिकवरी भी की है, उसके साथ ऑपरेशन भी किया है और साथ साथ जो फसलें नहीं उठाने दे रहे थे इन लोगों को वो डाकू, वो फसलें भी उठवाई और भैंसें भी रिकवर की और 2 इनाम याफ्ता डाकू भी उसमें पकड़े। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और मुझे बड़ी मुसरत है और खुशी है कि मैं एसएसपी सक्खर की जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं और हमें ये मौका मिला है। और मैं मुबारकबाद दूंगा उस कम्युनिटी के जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने हमें बहुत ही इज्जत दी है और अप्रिशिएट किया है सक्खर पुलिस की जो कार्रवाई है उसको। तो अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी है। पास 0 एब्डक्शन है। मतलब सक्खर शहर में जबकि फोर्सफुल एब्डक्शन होती थी, अब हमारे पास एक भी बंदा नहीं है जो कि अगवा हो या एब्डक्टेड हो। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था हाउस रॉबरीज का। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हमारे पास एक हाउस रॉबरी रिपोर्ट नहीं हुई। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था शहरियों की, आम लोगों की जो गाड़ियाँ चोरी होती थी, वो सारे गैंग के जो मेंबर थे, बैनुल सूबाई गैंग, वो सक्खर शहर में एलिमिनेट हुए। 6 डाकू यहाँ पे, 7 डाकू जो गाड़ियों के चोरियां करते थे, स्नैचिंग करते थे, कराची से लेके पूरे बलूचिस्तान और पंजाब तक। वो 2 डाकुओं के ऊपर 2 करोड़ रुपए हेड मनी थी, वो सक्खर पुलिस ने एलिमिनेट किए। उसके बाद जो कैश स्नैचिंग में वारदात में मुलविस लोग थे, जिसमें एक हमारे पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुआ, प्लस जो है एक हमारा पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ और उन मुकाबलों में डाकुओं भी जो है वो मारे गए। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई 28-29 डाकू सक्खर में हलाक हुए, 146 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। आज ये बड़ा क्राइम हेड सक्खर में अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब की हिदायत और मेहनत और उनकी ज़ेरे निगरानी सक्खर पुलिस ने बिल्कुल इन सारे क्राइम हेड को 0 कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ एक मुस्बत सक्खर पुलिस की कामयाबी है अल्लाह पाक के तवस्सुल से और उनकी मेहरबानी से कि आज हम आप तमाम दोस्तों के सामने सुरखरू हैं। ये बताना, डाकू की जिंदगी बहुत ही बर्बाद होती है, उसकी वजह से उसके बच्चे, उसकी फैमिली बहुत सफ़र करती है। हमारे पास जिन लोगों ने 26 लोगों ने अभी तक सरेंडर किया है इस साल में, तो ये भी करेगा तो हम इसको भी मदद करेंगे। जो इस पे गलत केस हैं, जो इसके खिलाफ पुलिस ने गलत कार्रवाई अगर की है तो उसका भी हम तदारुक करेंगे। तो ये सारा बागड़जी में मसला था और वहीं से ही हुआ है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, आपकी ताजरों के साथ वक्तन मुलाकात हुई है शहर में क्राइम की रोकथाम के लिए। रमजान मुबारक में आपने एक इनिशिएटिव भी लिया था, चौकीदार रखे गए थे, ग्रास रखे गए थे, तो सीसीटीवी के हवाले से भी आपने उनको दावा कराया है कि वो अपनी दुकानों के बाहर लगवाएं। उस हवाले से 2 मनसूबा काम कर गया और वो रमजान में आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था
क्या उसको मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है? जी देखें, उसी तसलसल में सक्कर पुलिस की जानिब और ऑब्वियसली डीआई साहब की हिदायत के तहत हमने फिर तमाम ताजरों को इंगेज किया और उसकी रमज़ान मुबारक के बाद एक और कड़ी में ताजरों ने मुझे बुलाकर जो अनाज बाज़ार है, अब बाज़ार टू बाज़ार हम ये इसको स्प्रेड कर रहे हैं। इनिशियली हमने अनाज बाज़ार में ताजरों ने 10 सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट हायर किए, उधर सीसीटीवी कैमराज उन्होंने लगाए। अब हम उसका जो बाज़ार का जो फोकस है, अब अनाज बाज़ार से हम जाएंगे शहीदगंज से मुख्तलिफ बाज़ारें कवर करते हुए फिर मेम शाहरा भी करेंगे। उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट सिंध का भी एक प्रपोजल है अंडर इंशाल्लाह ताला टेबल है, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही सक्खर में सेफ सिटी के नाम से मुतारफ़ कराया जाएगा। वो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है सक्खर के शहरी कि जो है वो कितने डाकू ने ये कार्रवाई की थी और मजीद कितने डाकू जो है वो पीछे करते हैं, और जो मुकाबला हुआ तो उस मुकाबला मतलब किस एरिया पर हुआ है, किस जगह हुआ? देखिए, ये सारे जो डाकुओं का गैंग था, ये जतोई कम्युनिटी के अतरानी कम्युनिटी है उसके लोग थे, और ये कलवड़ कम्युनिटी की भैंसें इन्होंने उठाई थी, और कच्चे में इनके ज़मीनों के भी थोड़े बहुत मसले हैं, इनको फसलें भी नहीं उठाने दे रहे थे। ये जहाँ पे मकीन है अतरानी, वहाँ पे रिपीटेड हमारी कार्रवाई चलती रहीं। कभी जाके हम ऐसे ही वापस आ जाते थे। फिर खैरपुर में हमने एक आईबीओ किया, जिसके मुताबिक हमें हेमू जतोई जो पकड़ा गया, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद हमने इनसे नेगोशिएशन शुरू की। कुछ भैंसें इनको पहले भी मिल गई थी, लेकिन वो पुलिस ने नहीं रिकवर कराई थी। इन्होंने खुद 40 के करीब भैंसें अपने ताल्लुकात के बेस पे की थी, बाकी जो रहती थी। फिर उस प्रेशर जो बिल्ड हुआ हमारा उसकी अरेस्ट के बाद, तो उसमें जो वजीरों ने भी सरेंडर किया और भैंसें इनके पास ही थी। तो हमने इनको कहा कि कंडीशन यही है कि हम आपके साथ रियायत तब करेंगे जब आप हमें भैंसें देंगे। तो ये इधर ही बागड़जी में ही रहते हैं और वहीं पर हमारा ऑपरेशन हुआ। 2-3 दफ़ा तो बहुत ही सीरियस हुआ, जिसमें पुलिस को भी बहुत मतलब रिस्क लेना पड़ा। तो अभी 2 महीने लगातार हमने इस पे काम किया है, और जो पकड़े गए हैं डाकू, एक का नाम हेमू है, दूसरे का नाम वजीर जतोई है। तो इस असना में दूसरे लोग जो हैं उन्होंने सरेंडर भी किया था, लेकिन ये है कि ये कंटिन्यूस प्रेशर बिल्डिंग जो टैक्टिक्स थी हमारी, वो काम कर गई और ये रिकवरी हुई है। और इतनी भैंसों की रिकवरी करना ये एक मौजूदे से कम नहीं है। मैं दोबारा खराज तहसीन पेश करूंगा सक्कर पुलिस को, क्योंकि आजकल मोटरसाइकिल जाती है तो उसको भी रिकवर करना मुश्किल है। पक्के से कच्चे से भैंसों को रिकवर करना ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है पुलिस की। और मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी तो एक बहुत बड़ी अच्छी डिटरेंस क्रिएट होगी। और बाकी इक्का दुक्का जो डाकू बचे हैं बागड़जी में, इंशाल्लाह ताला उनकी एलिमिनेशन तक या सरेंडर तक हमारी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। और हम पूरी तरह बागड़जी के कच्चे में, जैसे दूसरी जगह पे भी हम कर रहे हैं, गोटकी में, खैरपुर में, गवर्नमेंट की और लॉ की रिट हम इस्टेब्लिश करेंगे। और वहाँ के जो मकीन लोग हैं उनकी हम हर दफ़ा और हर दम मदद करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। बाकी इसके साथ साथ दूसरी भी पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और एक बहुत बड़ा गैंग था कार स्नैचिंग का, जिससे 3 कारें भी रिकवर की। सब्सक्राइब करें पाक जज्बो न्यूज़ को और बाखबर रहें हमारे हर नए